So please let's try to think something which is not natural for the trained mind. थोड़ा ऐसा सोचते हैं, आपको समझ में आएगा. सपोज योर लेग्स बिकम वेरी वीक, आपके पांव कमजोर हो गए. सो व्हाट विल बी द एडवाइस? प्लीज व्हील चेयर इस्तेमाल करो. हाँ, प्लीज व्हील चेयर इस्तेमाल करो. आपको लगता है व्हील चेयर जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया वो ट्रीटमेंट है आपका? व्हील चेयर इस्तेमाल करने से आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा? आप ट्राई करके देख लो. 2 साल तक व्हील चेयर में बैठो, अच्छे भले लेग्स जो होंगे ना वो बर्बाद हो जाएंगे. सो इट्स अ लिटिल सपोर्ट दैट यू हैव टू यूटिलाइज वेन एवर इट इज सेड कि अच्छा आपको अब थोड़ा सा यहां पे मूवमेंट कम कीजिए. वो थोड़े समय का सपोर्ट ही आपको चाहिए, लेकिन इस दौरान आपने उस एरिया को स्ट्रेंथन कर लेना है. पांव कमजोर हो गए तो उसका इलाज क्या है? आप धीरे धीरे पांव को इस्तेमाल करें. जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना वो मजबूत होता जाएगा. एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना स्पेस में, वो अपने लिम्स को इस्तेमाल नहीं करते. आने के बाद में 6 महीने उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है, वहां पर भी एक्सरसाइज करते हैं. तो effort making is a solution to many problems. Not making effort is something that has created a lot of disease. तो अब आपके स्पॉन्डिलाइटिस है, ये तो इन्फ्लेमेशन है ना. आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन हुआ क्यों? दूसरा, अगर सपोज कीजिए कोई ऑपरेशन भी करते हैं तो आपको कहते हैं रिहैबिलिटेशन, यानी मूवमेंट करवाते हैं उस जगह की. तो मूवमेंट नहीं करना कोई सोल्यूशन नहीं, लेकिन मूवमेंट कैसे करना और उसको अगर सही तरीके से गाइडेड वे में अगर किया जाए तो वो इलाज है. बट हम केवल मूवमेंट की बात नहीं कर रहे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट. मूवमेंट की केवल बात नहीं कर रहे. पहली बात तो ये आइडिया निकाल दीजिए कि हम लेटे रहेंगे बिस्तर पे तो शायद ज्यादा जी लेंगे. ऐसा आज तक नहीं हुआ और ऐसा कभी नहीं होने वाला. आप जितना काम करेंगे शायद ज्यादा जी लें. तो दूसरा कारण, स्पॉन्डिलाइटिस हुआ क्यों? यह सवाल आपको पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए. स्पॉन्डिलाइटिस हुआ क्यों? आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता. इन्फ्लेमेशन किस वजह से हो सकता है? 2 कारण से हो सकता है. या तो इन्फेक्शन हो या तो मेटाबॉलिज्म खराब, टॉक्सिन्स ज्यादा बन रहे हैं बॉडी में. इन्फेक्शन है तो आप कोई एंटीबायोटिक ले सकते हैं या फिर नेचुरल तरीके से भी इंफेक्शन को ट्रीट किया जा सकता है. केवल 30% प्रॉब्लम, 100 में से 30% प्रॉब्लम ही इंफेक्शन होती है. 70% प्रॉब्लम क्रॉनिक होता है. क्रॉनिक का मतलब आपके शरीर ने पैदा किया और लंबे समय में हुआ पैदा. ये 70% प्रॉब्लम दवाई में इसके लिए काम नहीं करती. इंफेक्शन के लिए केवल केमिकल मेडिसिन काम करते हैं. 70% प्रॉब्लम में आपकी दवाई काम नहीं करती. तो इलाज क्या आप कर रहे हैं? किसी तरीके से इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि इलाज क्या है. तो करेंगे कहां से? तो क्रॉनिक जो होता है वो शरीर द्वारा पैदा किया. शरीर कब पैदा करेगा कोई प्रॉब्लम? जब उसकी कोई काम करने की कैपेबिलिटी कम हो जाएगी. ठीक है, अब 2 चीज बताई. इन्फ्लेमेशन 2 कारण से होगा, इन्फेक्शन से होगा या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होगा. इन्फेक्शन तो है नहीं, खास करके जो स्पॉन्डिलाइटिस वाले हैं उनको इन्फेक्शन नहीं है. तो क्या है? ऑब्वियसली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. कौन सी दवाई आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ठीक करेगी? यानी आपके शरीर की कार्य क्षमता कौन सी दवाई या कौन सा भोजन अच्छा करता है? एक काम कीजिए, बड़ा अच्छा भोजन चूज कीजिए, खाइए और मैराथन दौड़ जाइए. दौड़ जाएंगे क्या? आपकी कार्य क्षमता ना तो भोजन बढ़ाता है और ना कोई दवाई बढ़ाती. दवाई कोई बढ़ा ही नहीं सकती, बल्कि वो कम करती है. तो कौन सी दवाई का इंतजार कर रहे हैं अपने आप को ठीक करने के लिए? पिछले 100 साल में तो नहीं हुआ, आगे 100 साल आप वेट कर नहीं सकते. इससे बढ़िया आप जरा अपनी बुद्धि को खोल लें, अपनी आंखें खोल लें. आपके शरीर की कार्य क्षमता कुंभक बढ़ाता है, क्योंकि उसी से आपका शरीर काम करता. अभी मैंने समझाया. एफर्ट मेकिंग
हमेशा कुंभक से होता। तो कुंभक कम हुआ तो आपके बॉडी का एफर्ट मेकिंग एबिलिटी कम होगी। अच्छा, क्या ये कैसे देखेंगे आप अपने एक्सपीरियंस में इसको? जैसे ही कुंभक करना शुरू करेंगे, दो चीज आप इमीडिएटली ऑब्जर्व करेंगे। क्या भूख लगनी बढ़ गई, भूख अच्छी होगी, डाइजेशन अच्छा हो गया, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा हो गया। आप कोई भी चीज का इस्तेमाल आपका शरीर अब करने लग गया, यानी आपने भोजन डाला तो फिर उसका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स अच्छा हो गया। दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं आपकी बॉडी में। भोजन डालेंगे तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होगा, कोई गलत चीज जाएगी तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और आपके शरीर को ठीक करने की कोशिश करेगी। क्या आपको मालूम है आर्थराइटिस भी एक तरीके का डिसऑर्डर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स है? मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम होगा, अगर इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? ये दो तरीके के रिस्पॉन्स होते हैं। तो आप जब भी खराब चीज मुंह में डालेंगे, शरीर के अंदर डालेंगे, तो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ेगा ना। तो बचपन से जब पैदा हुआ एक छोटा 2 किलो का बच्चा, तो उसके शरीर में केमिकल डालना शुरू किया कि नहीं हमने, इम्यूनाइजेशन के नाम पे? आपने कितनी दवाइयां खाई होंगी अपने जीवन में, बताइए? क्या वो आपके बॉडी के लिए डिजाइन हुआ था? नहीं तो दवाइयां तो पेड़ पे लटकनी चाहिए थी। आपके बॉडी का तो डिजाइन ऐसा नहीं है कि वो दवाइयों को एक्सेप्ट करे। तो जबरदस्ती आपको ठीक करने की कोशिश की जाती है दवाई से। शरीर उसमें से 99% के आसपास, 95 से 99% निकाल देता है बाहर। अब आपका लिवर या मेटाबॉलिज्म उसके लिए काम कर रहे हैं, दवाइयों से बचाने के लिए। तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कम करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा करें। कोई प्रूफ है इसका? कोई प्रूफ है कि मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ह्यूमन बीइंग का खराब हो? कोई प्रूफ है? अब मुझे बताइए, प्रूफ दे रहा हूं। डायबिटीज दुनिया में बढ़ रही है, कम हो रही है? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, कम हो रहा है? नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है इस वक्त में। थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? ये तो आप जानते हैं ना, आसपास देखिए, नहीं तो गूगल करके देखिए। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। 10 में से 6 बच्चों को एडीएचडी है। आर्थराइटिस, बोन रिलेटेड इश्यू, घुटने का इश्यू बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कौन सी बीमारी कम हो रही है? यानी ये सब पता है आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है सारी बीमारियां जो बता रहा हूं। और वही अगर र्यूमेटॉइड कह देते हैं तो वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इम्यून सिस्टम बढ़ा रहेगा आपके बॉडी का तो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होना ही है। अभी इतना ज्ञान देने से क्या फायदा? मैं कितना भी ज्ञान दे लूं, क्योंकि 100 साल से गूगल में सारा ज्ञान भरा पड़ा है। इतना ज्ञानी हो गए हम कि सारी बीमारी बढ़ा दी। केवल एक एरिया है जहां पे हमने ग्रो नहीं किया, डेवलप नहीं किया, वो है हेल्थ। सब एरिया में डेवलप किया, हेल्थ में डाउन आ गए। इतना डाउन आ गए कि निकलने का चांस ही मुश्किल लग रहा है अभी। तो जब आप मेटाबॉलिज्म आप कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि वो ठीक करना तो जरूरी है। बिना उसको ठीक किए आपका आर्थराइटिस ठीक नहीं होगा, या आपका स्पॉन्डिलाइटिस ठीक नहीं होगा। आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन है, ये 2 कारण से आ सकता है, या इन्फेक्शन से या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से। वो आपका शरीर ठीक कर सकता है, उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, शरीर पे काम कीजिए, ठीक हो जाएगा। इतना आसान है, मगर इतना मुश्किल है कि आप अरबों रुपए खर्च करके कोई दवाई निकालिए, वो और ह्यूमन बीइंग को खराब कर देगा। ठीक है, तो कुछ तो हमें सोचना पड़ेगा। आप बाकी चीजों से तो बच नहीं सकते। खराब फूड जो आप खा रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, प्रोसेस्ड, इनऑर्गेनिक, वो खुद ही खतरा है आपके लिए। आपका शरीर इसको खतरा देता। आप सोचते हैं खा के हम हेल्दी हो जाएंगे, खा के आप बीमार हो रहे हैं। मानवता की हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में आज तक ऐसा नहीं आया मौका कि लोग खा के बीमार हो रहे हैं। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं भोजन है, वो भोजन है ही नहीं, वो जबरदस्ती पैदा की हुई चीज है जो कि प्रकृति के विरुद्ध है। आप एक प्राकृतिक प्रोड्यूस हो, आपको फैक्ट्री में नहीं पैदा किया गया। तो प्रकृति के साथ में जितना जुड़े रहेंगे उतने आप हेल्दी होंगे, जितने कट ऑफ होंगे उतने अनहेल्दी हो जाएंगे। आजकल मौका नहीं है कि आप जुड़ के रह सकें।
तो भोजन अवॉइड नहीं कर सकते, एनवायरमेंट खराब कर दिया हमने, वो अवॉइड आप नहीं कर सकते, किसी दूसरे ग्रह पे नहीं जा सकते। दवाइयां इतनी बना दी कि शरीर खराब हो गया, जेनेटिकली डिविएट हो चुका है, जीनोम खराब हो गया ह्यूमन का दवाई की वजह से, उसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार प्रेशर डालेगी, भाई ये वैक्सीन ले लो नहीं तो आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। फिर क्या करोगे? घर वाले आपको पुश करते हैं डॉक्टर के पास जाओ, जैसे कि ये फैशन है, आज का फैशन क्या है, डॉक्टर के पास जाओ, एक भी बीमारी ठीक नहीं की फिर भी डॉक्टर के पास जाओ। सारा पैसा आप कहां खर्च करते हो? जो इंसान सफेद कोट पहन के कहता है कि हम बीमारी ठीक नहीं करते, आप रोज उसके पास लाइन लगा के जाते हो कि नहीं? नहीं तो प्रूफ दे दीजिए। रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर किसका ठीक हो गया? आर्थराइटिस किसका ठीक हो गया? बता दीजिए, एक इंसान बता दीजिए। लेकिन आप वही लाइन लगा के जाते हैं ना, और वो लोग बहुत गुमान से कहते हैं कि हम तो बीमारी ठीक नहीं करते। ऐसा वो कहते नहीं है, कहते हैं कि बीमारी ठीक ही नहीं होती। तो आपने आंखें नहीं खोली हुई बस, और क्या। कोई और, आपने बीमारी में पैसा इन्वेस्ट किया, बीमारी बढ़ गई। अब हेल्थ में पैसा इन्वेस्ट करो, हेल्थ बढ़ेगा। आप जहां इन्वेस्ट करेंगे वो बढ़ जाएगा। आपने बीमारी में इन्वेस्ट किया, बीमारी बढ़ गई, हेल्थ में इन्वेस्ट करो, हेल्थ बढ़ जाएगा। कुंभक हेल्थ बढ़ाने का तरीका है। मेटाबॉलिज्म आपका कैसे इंप्रूव होगा? कुंभक से इंप्रूव, है ना। तो फिर आप देखेंगे कि आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन में भी जब जोर अगर आप पहले लगाएंगे, अगर ज्यादा लगाएंगे तो लालच नहीं करना, हम हमेशा ये कहते हैं। धीरे धीरे करके अपने बॉडी की कैपेसिटी बढ़ाइए, इसको रेगुलेशन में रखिए। इसको अगर नॉर्मल एक हेल्दी इंसान भी ज्यादा जोर लगाए तो उसको भी इन्फ्लेमेशन होता है, बॉडी में पेन आ जाता है। तो आप अपनी कैपेसिटी से करना शुरू कीजिए, बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाइए, बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाइए, आप देखेंगे ये प्रॉब्लम बिल्कुल निकल जाएगी।